हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि मैं हूँ या आप हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कोई व्यक्ति किसी को कितना प्यारा लगता है, कोई किसी पर कितनी जान छिड़कता है, और कोई व्यक्ति उसी व्यक्ति को पसंद ही नहीं करता, वो उससे शक्ल देख के उसको दूर भागता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसको देखने वाले, उसको मिलने वाले, उससे व्यवहार करने वाले बहुत अलग अलग लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने जो अनुभव में देखा अपने, और जैसा कि हम किसी से जुड़ पाते हैं और किसी से दूर भागते हैं, तो कारण कारण दूसरा नहीं होता, कारण हमेशा हमारा अपना मन होता है। सभी का अपना अपना मन होता है। मन क्या है? हमारे विचार होते हैं, हमारी धारणाएं होती हैं, जो हमें किसी के करीब भी ले जाती हैं और जो हमें किसी से दूर भी कर देती हैं। तो अक्सर देखा है, आप भी अनुभव में होगा आपके, कि जैसे जिसके विचार होते हैं वैसा ही व्यक्ति उसको पसंद आता है। क्योंकि जब एक जैसे विचारों वाले व्यक्ति इकट्ठे बैठेंगे, तो जो कोई एक बात कर रहा होता है, दूसरा उसको कहता है हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हो। तो कहने वाले को अच्छा लगता है, और सुनने वाला कि मेरी मेरी मेरे हाँ में हाँ मिला रहा है। वो हाँ में हाँ इसलिए मिला रहा है क्योंकि उसके विचार उस व्यक्ति से मैच कर रहे हैं। और सपोज उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके विचार उससे मैच ही नहीं करते, वो जो कुछ भी बोलेगा वो कहेगा मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। तो क्या होता है? तो फिर दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है कि अच्छा मैं क्या गलत हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वो उसको अपना दुश्मन समझ बैठता है और सोचता है कि ये मेरा विरोध कर रहा है। फ्रेंड्स, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा होता। ये तो हम खामखा व्यक्तियों को दोष दे देते हैं। तो दोष तो हमारी दोष भी नहीं है। खैर, वो कहना चाहिए कि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक की अपनी सोच है। जो उसकी सोच बनी, चाहे वो किसी ने भी उसको दी, उसके संस्कारों ने दी, समाज ने दी, उसी की एजुकेशन ने दी, कहीं से भी जो उसने सीखा, जो जाना, जो समझा, जो उसका सपना है, आगे भी एक्सप्लोर कर सकता है लाइफ को, कुछ भी। तो जो वो चाहेगा, उसकी सोच उसी तरफ जाती है। तो जिसकी सोच अगर साउथ की तरफ जा रही है तो एक की नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? तो हम सोच को अपनी झगड़ा बना लेते हैं। जबकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो अपनी सोच का मालिक है, उसके अपने सपने हैं, मेरी अपनी सोच है, तो अगर हम व्यक्ति विशेष को इंसान समझकर कि उसकी सोच चाहे अलग है, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो मुझे कहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ उसकी बात से? तो ये मेरा माइंड है, वो मुझे तंग करता है और मुझे भगाता फिरता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और उससे क्या लाभ होता है कि हम किसी व्यक्ति के नज़दीक जा ही नहीं पाते। हमने पहले से ही धारणाएं बना दी कि वो व्यक्ति अच्छा है, वो बुरा है। क्योंकि जो हमारी बात नहीं सुनता, अक्सर हम उसे क्या कहते हैं, वो उसको बुरा ही बोलते हैं और कह देते हैं कि वो तो मुझे प्यार ही नहीं करता। तो प्यार को हमने इतना सस्ता समझ लिया है कि जो हमारी बात ना माने वो प्यार नहीं करता। तो ये तो किसी की आज़ादी को छीनने वाली बात होगी ना, कि कोई अपनी राय नहीं दे सकता, कोई अपनी इंडिपेंडेंस ही नहीं है किसी की कुछ बात कहने की। मतलब कि जबरदस्ती दूसरे से सहमत होते जाओ तो फ्रेंडशिप है, तो प्यार है। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है जीने का। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, दूसरा भी ऐसा ही महसूस करता है, तो फ्रेंड्स, हम अपने विचारों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देंगे, तभी हम एक दूसरे के नज़दीक आ पाएंगे। अक्सर अपनी बातों से, अपने मन के कारण, अपनी सोच के कारण हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और सोच अलग अलग है, लेकिन हम व्यक्ति भी अलग अलग हैं, हम यूनिक हैं, हम अपनी जर्नी पर आए हैं। तो हम किसी की सोच को बांधने की कोशिश ना करें। वो जो भी सोच रहे हैं वो अपनी जगह पर सही सोच रहा है। जिसका जितना मैच्योरिटी लेवल होगा, जितना थिंकिंग लेवल होगा, जो उसने सीखा है, जो उसके अनुभव में होगा, वो उतनी ही बात करेगा। अगर आप किसी के अनुभव ज़्यादा हो गए तो आप उस लेवल की बात करेंगे। तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी बारी है, जिसने जो करना है। आपका जो विचार किसी से मिले, आप ओपन माइंडेड होंगे तो आपके रिलेशन भी बहुत सारे ओपन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप फिक्स माइंड के साथ चलेंगे कि ये तो मेरी बात नहीं सुनता, मेरे से सहमत नहीं होता, इसका मतलब ये मेरा मित्र नहीं है, तो आप हमेशा उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे। उसके जो गुण दोष हैं, जो उससे कुछ मिलना है, उससे जो संबंध जुड़ने थे, उससे कुछ भी हमें उसके गुणों का कुछ पता चल सकता है, वो उससे हम दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने मन को संभाल कर रखिए, उसका ख्याल रखिए। और दूसरा भी अपने मन का प्रयोग कर रहा है और आप भी अपने मन का प्रयोग कर रहे हैं। जबरदस्ती अपने मन को दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करें, वरना रिश्तों में दरार तो आ ही जाती है। और अगर ओपन माइंडेड हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ही है। जितना एजुकेशन का मीनिंग ही यही होता है
कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें, ओपन माइंडेड बने, ताकि हम हर एक से रिलेट कर पाएँ। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, सिर्फ ये हमारे विचार धारणाएं हैं जो हमें एक दूसरे से दूर करते हैं। तो विचार अलग अलग हैं, जितने व्यक्ति होंगे उतने विचार होंगे, तो उनको ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश नहीं करें, बल्कि सबके विचारों का सम्मान करें। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। जैसे हमें अच्छा लगता है हम अपने मन के द्वारा अपनी यात्रा करें, और जैसे वो व्यक्ति कर रहे हैं उसको करने की पूरी आज़ादी। और हम कौन होते हैं उसको आज़ाद करने वाले? तो खुद ही आज़ाद है, जो चाहे हर इंसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक हम सब एक दूसरे से मिलकर विचारधारणाओं के तहत संबंधों को दूर नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और अपने विचार भी अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।